हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एलपी का सेट का सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट सेट की बात करेंगे। और जो भी नए दोस्त मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। चलिए आज जीके जीएस देखते हैं। जो 40 क्वेश्चन एलपी में पूछेगा टेक्नीशियन में, उसी को आज पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। तो किसके तहत जोड़ा गया था? किसके तहत जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। स्वर्ण समिति किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट, अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन है? तो गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, ऐसा नहीं कि गल्फ लिखा है तो आप ठंडे जलधारा समझिएगा, ऐसा नहीं। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। बाकी सुसीमा है, लेब्राडोर है, हम्बोल्ट है, ये सब ठंडी जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? बताइए। तो है लाउड स्पीकर। जैसे हम लोग बोलते हैं, साउंड बोलते हैं ना, तो उसको एक गाना बजाते हैं तो गाना क्या करता है? उसको साउंड में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो लाउड स्पीकर, ठीक है। और ट्यूबलाइट जो हुआ, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और सोलर सेल क्या हुआ कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी परमाणु के परमाणु संख्या बराबर होता है। किसी परमाणु का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो चलिए देखते हैं इसको। न्यूक्लियसों में प्रोटॉन की संख्या के बराबर। किसमें? न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? किसी भी परमाणु में परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सा जोड़ता है? तो है किल नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है? तो किल नहर जोड़ता है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है? तो किल नहर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को, बोलिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। कौन? स्वेज नहर, ठीक है। और पनामा नहर हो गया, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। HCl सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट, तंबाकू में उपस्थित एल्काइड क्या होता है? तो तंबाकू में निकोटीन, तंबाकू खैनी जो होता है ना, सभी में निकोटीन पाया जाता है। क्यूनेन, कुनेन से क्या प्राप्त किया जाता है? तो जो मलेरिया का जो दवा होता है उसे कुनेन के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बताइए। तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 गुना हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी? तो मानते हैं कि गति x है, इसका कार्य है कि आधा हो जाता है, तो यानी 1/x/2 हो गया। अब आप पढ़े हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो m कांस्टेंट है, यहाँ m का वैल्यू 1 लेना है, तो 1 अगर लेंगे और x² बाई कितना हो गया? बोलिए, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। अब इसको क्या लिखेगा? 1/4, तो यानी 1/4 गुना हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यूगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में, ठीक है, मदर टेरेसा का जन्म, ठीक है। नेक्स्ट, आगम में भुगतान खाता शुरू होता है। तो आगम में होता है उसमें डालना, भुगतान में उसको ट्रांजेक्शन करना, ठीक है। तो क्रेडिट और डेबिट क्या होता है? आगम और भुगतान जो खाता होता है इसको क्या बोलते हैं? कहाँ से शुरू होता है? तो डेबिट से होता है, ठीक है। तो डेबिट करते हैं ना, वहीं से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है मसल्स किस खिलाड़ी का निकनेम है, निकनेम रहा है, ठीक है। तो मसल्स जो है किस खिलाड़ी का नाम है? बताइए। तो ये है बेकंठपति राजू। बेकंठपति राजू का क्या नाम है? मसल्स मसल्स किसका नाम है? बेकंठपति राजू का, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में जनगणना का कितने वर्षों पर होती है? तो प्रत्येक 10वें साल पर होती है, ठीक है। आगे है अंत्योदय। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो सर्वाधिक दरिद्र व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान, जो असहाय लोग हैं, है ना। अंत्योदय योजना का मुख्य कार्य है कि जो असहाय है, जिनके पास लाभ नहीं पहुंचता है, उन्हीं को ये चीज़ उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुस्तकों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित नहीं, मतलब कौन सा भी पुस्तक जो दिया गया ऑप्शन में, ये कौन ऐसा पुस्तक है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो कौन नहीं है? बोलिए। तो इंडियन प्रिंस फ्रीडम,
इंडियन स्पेस फ्रीडम किसका है? तो बताइए, अबुल कलाम आज़ाद का है। बाकी भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू, विश्व इतिहास का झलक जवाहरलाल नेहरू का बुक है। पिता का पुत्र पुत्री के नाम किनका है? जवाहरलाल नेहरू का। बाकी इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, किसी बॉडी का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। किसी बॉडी का जड़त्व आघूर्ण जो है किस में निर्भर करता है? तो इसके द्रव्यमान और अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान के वितरण पे। किस पे डिपेंड करता है? तो द्रव्यमान और अक्ष के चारों ओर जो द्रव्यमान होता है उसके वितरण पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ जाए कि इसका फैक्ट कैसे निकालेंगे, तो आई बराबर इसका फॉर्मूला होता है, आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसी से आप कंक्लूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहे हैं? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहे थे राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वित्त मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्य कौन सी नदी जुड़ी है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, साबरमती गुजरात में। साबरमती आश्रम किस नदी किनारे है? तो नर्मदा नदी किनारे है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और सबसे बड़ी डेल्टा कहेगा तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मुहाना पर सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। ठीक है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, किसके कारण होता है? चलिए बताइए। तो करता है मलेरिया द्वारा। प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा है? फार्मोसा किस देश का नाम है? तो ताइवान का नाम है। किसका है? ताइवान का। ठीक है, बांग्लादेश को क्या बोलते हैं? नदियों का देश। बांग्लादेश नदियों का देश। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? जब कोई पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक अगर उसको गर्म करेंगे तो उसके आयतन में नहीं, वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला है कि वह घटता है, बॉल है, बढ़ता है, सी है अपरिवर्तित रहता है, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर किसी भी द्रव को अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसके आयतन में कमी आएगी। ठीक है, इसे उबलेगा तो पानी की लेयर घटते जाएगा तो कमी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु, पीली जब रोशनी है, कहीं पीला प्रकाश है, अगर उसमें गहरी नीली वस्तु को डालते हैं तो कैसा दिखाई देगा? तो वह काली दिखा देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट, आगे है, एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टेटनस के। अगर किसी को टेटनस हो जाए, सुई गड़ जाता है, फिर और मनो लोहा चीज़ जो भी गड़ जाए, तो उसके रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन एक इंजेक्शन आता है, उसको लगा लेना चाहिए। और ऐसे एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन 6 महीना पर ही लगाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब भी अगर टिटनेस की संभावना हो तो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन का जरूर आप लें। ठीक है, नेक्स्ट, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जा रहा है, ठीक है, चंद्रमा पर बम फोड़ा जा रहा है, बम विस्फोट किया जा रहा है, तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय में आएगी? उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय है? तो जब चंद्रमा पर कोई वातावरण ही नहीं है तो उसको कितनों आवाज़ से पूछे बोलेगा तो कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील में जो मछलियाँ रहती हैं वो किस में रहती है? ठीक है, इसका पूछने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर जब जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने पर, जब झील के पानी जो है वो जम जाता है तो मछलियाँ किस तरह से रहती है और कहाँ रहती है? तो तली में रहती है। बर्फ़ बन जाता है तो बर्फ़ में अंदर जो तली रहता है उसी में मछलियाँ जीवित रहती है, तो ऐसा नहीं कि मर जाती है। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो सिल्वर है। सिल्वर का बोलते हैं क्या? एजी चांदी। नेक्स्ट, फैराडे किसका यूनिट है? बताइए। तो फैराडे यूनिट है किसका? तो यह धारिता का। किसका है? धारिता का। फैराडे किसका है? तो धारिता का है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो डेजी व्हीलर प्रिंटर। डेजी व्हीलर प्रिंटर कैसा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, बाकी लेजर प्रिंटर जो होता है हम लोग उपयोग करते हैं, बाकी ये जो है ना इम्पैक्ट प्रिंटर कौन आता है? तो डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर किसका क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हिंसोंग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण किया है? तो हिंसोंग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, कुषाण राजवंश प्रसिद्ध शासक था, कहाँ का था? तो कनिष्क था। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। ठीक है, नेक्स्ट,
किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था बुलंद दरवाजा का निर्माण? किसमें? फतेहपुर सीकरी में। कौन बनाया था? तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। और शाहजहाँ किसने बनाया? तो ताजमहल को बनवाया था, ठीक है। दिल्ली में छोटी मस्जिद का भी निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्र निर्माण के लिए तथा उत्पादन में अग्रणी है? तो महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा वस्त्र ही उत्पादन किया जाता है और सबसे ज़्यादा निर्माण भी किया जाता है, ठीक है। तो कौन है? महाराष्ट्र है, ठीक है। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति को बढ़ावा मिलता है किस? हरित क्रांति जब हुआ था तो उसमें किस फसल को बढ़ावा मिला गया था? तो गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि के कारण, ठीक है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल से। फसल में कौन से? गेहूं। अगर गेहूं ऑप्शन लेना है तो आप चावल मार दीजिए, ठीक है। तो हरित क्रांति का मेनली रूप से गेहूं और चावल पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, और हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। अभी फिलहाल में ही इनको भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 45 के बीच में। यानी द्वितीय विश्व युद्ध कितना वर्षों तक चला था? 6 साल तक। प्रथम विश्व युद्ध कहेगा तो 1914 से 18 तक चला था, ठीक है। तो पहला 4 साल, दूसरा 6 साल, ठीक है। और तीसरा कब होगा वो मालूम नहीं है। तो इसमें कौन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? 1942 में। क्योंकि मुंबई के बंदरगाह पे विदेशी यात्री लोग सब आए थे तो उसमें सभी अंग्रेज थे, उसमें भारतीय नहीं थे। वहीं से आंदोलन ये मुंबई से ही हुआ था। खेड़ा जो मुंबई जो है पुणे में, वहाँ से इसका विरोध किया गया था, ठीक है। आगे है रेलवे ब्रॉड गेज। बड़ी लाइन के कुल मार्ग की लंबाई लगभग कितनी है? तो है 85,532 किलोमीटर। बड़ी लाइन की लंबाई कितना हो गया? तो 85,532 किलोमीटर, ठीक है। और ये बढ़ते घटते रहता है, जिधर जिधर कनेक्शन दिया जाएगा उस तरह से बढ़ते जाता है। तो रेलवे ब्रॉड गेज की कुल मार्ग की लंबाई कितनी हो गई है? तो 85,532 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख पुलित्जर पुरस्कार सर्वाधिक 6 बार किस समाचार पत्र को मिला है? तो वाशिंगटन पोस्ट को। किसको मिला है? वाशिंगटन पोस्ट को। तो ये एक क्या है? पत्रकार है, पत्र है, ठीक है, जिसको हम लोग पेपर पढ़ते हैं, ये पत्रिका है, इसी को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा प्रौद्योगिकी द्वारा महिला के गर्भ के भ्रूण की स्पष्ट तस्वीर देखा जा सकता है। तो अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाता है कि उस बच्चा का लड़का है या लड़के, जेंडर को पता किया जाता है। तो उसका प्रोसेस क्या है? तो पीली रूप से दिखाई देता है, तो वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा, ठीक है। जैसे इसको प्रतिबंध कर दिया गया है। निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार, आगे ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है व्यवसाय का अधिकार, तीसरा है हड़ताल पर जाने का अधिकार, और चौथा है धर्म का अधिकार। इसका ऑप्शन हो जाएगा हड़ताल पर जाने का अधिकार। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे है मैराथन दौड़ में कितनी लंबी होती है? तो मैराथन का जो दौड़ होता है कितना लंबा होता है? जो मैराथन का दौड़ होता है कितना लंबा होता है? तो 26 मील 385 गज। कितना होता है? 26 मील 385 गज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अपने अधिकांश निम्नलिखित में से कौन से अपने अधिकांश प्रदूषकों को वातावरण को साफ करता है? तो वह है वर्षा। वर्षा बाढ़ उड़ आता है, कहीं कुछ कड़ा कुचड़ा बिगा नली उली में जमा है तो बाढ़ आता है तो सब पूरा साफ कर देता है, ठीक है। और नाइट्रोजन की बात करें तो वातावरण में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21%। और CO2 की मात्रा कितना होता है? तो 0.003%, ठीक है। नेक्स्ट, आर्य बाहर से भारत में आए वह सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? वो पंजाब में बसे थे। सबसे पहले आर्य कहाँ आए थे? तो पंजाब में। भारत के किस क्षेत्र में आए थे? तो पंजाब में आए थे। तो दोस्तों ये मेरा रहा 40 क्वेश्चन LP और टेक्नीशियन के लिए। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि उससे हमको मोटिवेट मिलता है और उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैथ करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैथ ही करेंगे। अभी ये कंटिन्यू हम GK का ही दे रहे हैं, तो प्रयास करते हैं उसको। थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं। और हम भी पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।